औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं या रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो हमने 33 तक जो है वो कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम 34 से आगे जो हैं वो एमसीक्यूज़ हम कवर करेंगे। ये एमसीक्यूज़ ना आपको एसएसटी जनरल कैटेगरी में और उसके साथ एएसआई और उसके साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की दीगर जितनी भी टेस्टें हैं उसमें जो है पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है वो ये एमसीक्यू सारे आपको कवर करेंगे। और उसके साथ सीएसएस और पीसीएस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पाकिस्तान स्टडी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू मेंबर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है 22 अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिलेटेड टू डैश। 22 अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किस से रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स। अभी इलेक्शन होने वाली है तो अभी इलेक्शन के मुतल्लिक ये ज़रूर जो है वो एमसीक्यूज़ आपसे पूछेंगे। उसके बाद 35 हमारे पास है, नेम द स्पेशल टास्क फोर्स विच इस्टेब्लिश इन दिसंबर 2016 बाय पाकिस्तान नेवी टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज वेल एज गवादर पोर्ट। मतलब 2016 में पाकिस्तान ने कौन सी नेवी इस्टेब्लिश की थी जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब सीपेक और गवादर को जो है वो प्रोटेक्ट करें? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टास्क फोर्स 88। उसके बाद हमारे पास है, बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पैदा हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कराची में। उसके बाद है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गोट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये एमसीक्यूज आपने बहुत बार देखा होगा टेस्ट में, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ये। तो आफ्टर 9 ईयर्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। पाकिस्तान ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था वो 9 ईयर्स के बाद करवाया था। पाकिस्तान जो है वो 47 को आज़ाद हुआ था और जो 56 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने फर्स्ट दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, द रेस्पेक्ट ऑफ द रिलीजियस दैट टर्म व्हाट इज द सेट फॉर द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए कौन सी टर्म्स जो हैं वो थी? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ही मस्ट बी अ मुस्लिम्स। ये जो है वो कांस्टेंट है कि प्रेसिडेंट को मुस्लिम होना ज़रूरी है। उसके बाद 39 है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ देम। मतलब नेशनल असेंबली भी, सेनेट भी और प्रोविंशियल असेंबली भी जो है वो इनके मेंबर्स मिलकर जो हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद है, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम। तो ये आप सबको पता है कि कादियानीस को जो है वो एज ए नॉन मुस्लिम जो है वो करार दिया था। और ये जो अमेंडमेंट थी आई थिंक सेकंड अमेंडमेंट थी जो 1974 को जो है वो पास की गई थी और भुट्टो ने जो है इसको पास किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 41 हमारे पास, कशफुल मुहज्जब वाज रिटन बाय डैश। कशफुल मुहज्जब एक किताब है, वो किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हज़रत दादा गंज बख्श। उसके बाद है 42 हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो इंडियन की पार्टी थी नॉन मुस्लिम्स की,
वो कहाँ पे जो है वो बनाई गई थी, फाउंड की गई थी, तो ये मुंबई में की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28 1998 एट देश। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट की थी पहली, तो ये एमसीक्यूज आता है, देख कब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, तो May 28 को 1998 को। और कहाँ पे हुए थे, तो ये चागी हिल्स पे हुए थे जो है बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद इधर मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली आदेश। पंजाब असेंबली के कुल कितने मेंबर हैं, तो 371 हैं, 371 मेंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मंगलापुर इज़ सिटेड इन देश। मंगलापुर जो है वो कहाँ पे सिटेड है, तो लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है उर्दू इज़ अ वर्ल्ड तुर्किश लैंग्वेज, इट मीन्स देश। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से आप नोट करें। तो उर्दू की माना क्या है, जो एक तुर्किश लफ्ज़ है। उर्दू की माना है आर्मी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 47 है आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान इज देश। लार्जेस्ट कंटोनमेंट पाकिस्तान का कौन सा है, तो वो है खारियाँ कैंट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। ये एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है। उसके बाद है ज़फ़र अहमद चौधरी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ देश। ज़फ़र अहमद चौधरी जो है वो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ था पाकिस्तान एयर फोर्स का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद द रेंज ऑफ हतफ़ 4 की रेंज वो कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 750 किलोमीटर। उसके बाद 51 है एट द टाइम ऑफ 1971 वार द CNC चीफ कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज देश। तो 71 की जो वार थी उसमें जो चीफ कमांडर था वो था यहया खान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जनरल आगा मोहम्मद यहया खान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पाकिस्तान नेवल वार कॉलेज लोकेटेड। तो पाकिस्तान नेवल वार कॉलेज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। उसके बाद है हाउ मैनी पुलिस रेंजेस और इन KPK। पुलिस की रेंजेस कितनी है KPK में, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर द चौक यादगार इज़ लोकेटेड इन देश। तो चौक यादगार इसे कहते हैं हम, तो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पेशावर में लोकेटेड है। उसके बाद है तरबेला डैम इज सिटेड ऑन देश। तरबेला डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है KPK में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है गांधी इज़ फेमस फॉर देश। गंधानी इज़ अ फेमस फॉर देश। गंधानी जो है वो फेमस किस लिए है, शिप ब्रेकिंग के लिए। उसके बाद है हु वाज द किंग उमर। उमर जो है वो कौन सा किंग था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट किंग ऑफ द सुमरा डायनेस्टी। उमर जो है वो सुमरा था और उमरकोट में ये पैदा हुआ था और उमरकोट में इसका जो है वो फोर्ट बना हुआ है। उसके बाद है द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान है देश। पाकिस्तान में जो हॉटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है, तो है तुर्बत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद द लार्जेस्ट कोल रिजर्व और फाउंड इन देश। लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो है वो कहाँ पे फाउंड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, थर डिजर्ट में। और थर्ड डिज़र्ट को हम जो है वो फ्रेंडली डिज़र्ट भी कहते हैं। ये MCQs भी पूछा जाता है। उसके बाद एक K2 इज़ आल्सो नोन एज देश। K2 का दूसरा नाम क्या है, गोडविन ईस्टर्न जो है उसका दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स देश। ये MCQs इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर्स की लेंथ कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 76 किलोमीटर। उसके बाद है द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट द वर्ल्ड ऑफ सेड अबाउट द प्लेस। मतलब वो कौन सी जगह है जहाँ पे अर्थ और हेवन जो आपस में मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पुनेल।
ये जो प्लेस है ये पाकिस्तान में है। उसके बाद है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ चागी रेंज। चागी रेंज की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, तो 3000 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हुआ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लेम द K2। फर्स्ट पाकिस्तानी कौन था जो K2 के ऊपर चढ़ा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अशरफ अमान। उसके बाद द लार्जेस्ट मास्क ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन इस्लामाबाद इस कॉल्ड डैश। इस्लामाबाद में लार्जेस्ट मास्क जो है उसका नाम क्या है, तो है शाह फैसल मास्क। और उसके साथ अभी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मास्क कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद है द मेजर लैंग्वेज ऑफ फाटा डैश। फाटा की जो मेजर लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो वो है पश्तो, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है रिवर नीलम इज़ सिटेड इन डैश। रिवर नीलम जो है वो के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिटेड है। उसके बाद है व्हाट इज़ द पाकिस्तान एरिया सैंडविच बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। कौन सा पाकिस्तान का वो एरिया जो सैंडविच है चाइना और इंडिया के बीच में। तो ये एमसीक्यूज़ भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलिस्तान। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो सबको बताए सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास है जन्हा द ओनली फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जन्ना वाज प्रोसीड बाय डैश। तो जन्हा जो है वो एक फ़िल्म बनाई गई थी कायद अज़म के ऊपर, उसका जो मेन रोल किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए, जमील दहलवी ने जो है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे 70 एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो इसको करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।